जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज ने हम सब संगत के लिए सेवा दी हुई है। और संगत जी, अगर आपका भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो, या आप लिख कर भी भेज सकते हैं। तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी, अगर आप लाइव करना चाहते हो मेरे साथ में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ दीजिए, तो टाइम दिन चूज कर मैं आपको बता दूंगी। उस टाइम हम लाइव सत्संग भी कर सकते हैं। और काफ़ी संगत बोलती, कई संगत बोलती है कि आंटी जी हम अपनी आवाज़ और मैं ऑडियो नहीं बना सकते, हम आप वीडियो बनाकर नहीं दे सकते हैं। तो संगत जी, प्लीज़ आप अपने सत्संग मुझे भी सुना सकते हो। मैसेज में बता दीजिए, तो मैं कॉल करके आपका सत्संग सुन लूँगी, तो मैं अपनी आवाज़ में आपका सत्संग शेयर कर दूँगी। गुरु महाराज जी, सत्संग सुनना, सुनाना, शेयर करना, इनमें हम सब के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी सेवा है। और सत्संग को हमें लास्ट तक सुनना चाहिए, डेली सत्संग सुनना चाहिए। उठते वक्त भी गुरु जी का दर्शन करना चाहिए, गुरु जी के दर्शन करके ही, गुरु जी का मंत्र जाप करके ही बिस्तर छोड़ना चाहिए। और जब सोते हैं तो गुरु जी का सत्संग सुनकर, गुरु जी का मंत्र जाप करके ही सोना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम करेंगे गणेश जी का मंत्र जाप, उसके बाद में सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम श्री गणेशाय नमः, 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 ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं हम आंटी जी का सत्संग। तम शुक्राना गुरु जी, हर पल का, हर क्षण का गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आपसे बढ़कर न कुछ हो सकता है, न कुछ होगा गुरु जी। आप इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, इतने दयालु हो। थोड़ा सा ये सिखा दो, हमें भी जीने की कला सिखा दो। सच तो ये है कि हम जन्म लिए हैं, हमें आपके पास जाना ही होगा, हर पल आपके साथ ही रहना है हमें। और झूठ ये है कि हम जी रहे हैं, अपने बलबूते पर जी रहे हैं। ये मकान, माया, मोह, ऐश, आराम, नौकरी, पैसा, धन दौलत, चाहे कुछ भी हो, जो हमें स्वैप करता है, हम लोग जो स्वैप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो झूठी जिंदगी है हमारी। और सच वो धर्म है, ये कर्म भूमि है गुरु जी। हम जिस पे कर्म करने आए हैं, जैसे हमारे पूरे कर्म खत्म हो जाएगा गुरु जी, जो भी कुछ कर्म होगा, अच्छे होगा, बुरे होगा, जो भी कर्म हम करने आए हैं, जिस टाइम पे हमारे ये कर्म खत्म हो जाएगा, उस टाइम पे हम अपने जो हमारे लिए द्वार खोल के रखा है कि हाँ हमें वहाँ तक जाना है, जो मोक्ष का द्वार खोलते हैं उसको, तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसलिए आप कहते हो मंत्र जप करिया कर, सिमरन कर, जो कुछ भी कल है तुम मेरे नाम किया कर। पहले हम सोचते थे हम किससे पूछे, किससे सलाह लें, क्या करें, या मन ही मन अंदर में ढूंढते थे इस सवाल का जवाब क्या होगा। आज गुरु जी आप कहते हो, अगर किसी बात को लेकर तेरे अंदर में कुछ टेंशन चल रही है तो एक बार मेरे नाल देखा कर, तुझे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ गुरु जी, आज मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। तभी तो मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को बार बार कह रहे हैं तेरे मामा का शायद किसी से अफेयर होगा, शायद इसलिए वो मेरी सलाह नहीं लेते हैं, पता नहीं वो किसके साथ कनेक्ट हो गए हैं, कोई उसको दिमाग चला रहा है। नहीं तो वो इतना तो दिमाग वाली नहीं है, वो पूरा दिन तो हमें पूछते रहते थे, उल्टा सीधा काम करते थे। उनको नहीं पता कि किसके साथ मेरा अफेयर है। वो लोग तो गंदी बातें करते हैं ना। संगत जी जानते हैं मेरे हस्बैंड इस तरह से बातें कर रहे हैं मेरे बेटे को। उसका हाई सेकेंडरी का रिजल्ट आया है तो कह रहे हैं तेरे मामा तुझे आगे तक पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उसके पास पैसा तो नहीं है ना, कैसे पढ़ेगा। इसलिए मेरा एक काम कर, तेरे मामा को बोल मेरे लिए पासपोर्ट को रिन्यू फिर से वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, उसको अच्छी तरह से ओके कर दे, कोई रुकावट ना डाले,
ताकि हम दुबई चले जाएंगे, वहाँ से हम पैसा भेजेंगे और तेरे आगे की पढ़ाई भी अच्छी तरह से होगा। शंकर जी सही बात तो यह है, वो एक बार यहाँ से निकल जाएगा फिर हम नहीं पकड़ पाएंगे उसको, वो फिर से फ़ोन को ब्लॉक कर देगा क्योंकि उसका इरादा अच्छा नहीं है। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हमने उसको अच्छी लाइफ एक जिंदगी जीने के लिए हम उनको बोल रहे हैं कि जो वो दिखावा कर रहा है कि वो चला जाएगा फिर से कुछ गंदा काम करेगा, हम नहीं चाहते वो ये सब काम करे। इसलिए हमने उसको पहले तो उसका पासपोर्ट हमने कैंसिल करवा दिए थे। अब वो वेरिफिकेशन के लिए 2-3 बार उसने अप्लाई कर चुके हैं। आए थे मेरे यहाँ पे जो थाना है वहाँ पे आए थे, उन्होंने मुझे पूछा भी था तो मैंने कहा था इनको वेरिफिकेशन ओके मत क्या करो, जैसे भी हो मेरे बेटे के साथ अब बात कर रहा है। काफ़ी दिनों के बाद मेरा बेटा अच्छे से उसके पापा के साथ, चाहे वो दिखावे के लिए वो उसके पापा कर रहा है, नाटक कर रहा है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, पर बातें तो कर रहा है ना। बस मैं इसमें खुश हूँ कि मेरा बेटा खुश है, मेरे साथ कनेक्ट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा बेटा बातें कर रहा है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। और वो मेरे बेटे के पीछे पड़े हैं, तेरे मामा मुझसे बातें काम करते हैं, देख तो उसका व्हाट्सएप चेक करके देख तो, पता नहीं वो किसके साथ बातें करते रहते हैं, ये कर फलाना वो कर। मेरे बेटे को बोलता है तो मेरे बेटे कहते हैं जाते हो मामा पापा ये सब मेरे बारे में बोल रहे हैं, कुछ मत बोल, तो सिर्फ उसके साथ बस कनेक्ट है तो उसके साथ बातें कर, मेरे बारे में जो बोल रहा है बोलने दे। फिर गुरु जी का मैसेज आया, गुरु जी कहते हैं तेरे पति तुझे शक करता है, तुझे कुछ भी बोलता है तो इग्नोर कर, क्योंकि मैं बैठा हूँ उसके दिमाग को सही करने के लिए। वो अपनी जुबान नहीं बोल रहा है, उसका दिमाग किसी ने बांध दिया है, बहुत गंदी तरीके से उसका दिमाग बांधा हुआ है, इसलिए वो तेरे ऊपर शक कर रहा है। करने दे, कोई बात नहीं है, जब दिमाग सही हो जाएगा वो जो तेरे से ऊपर जो क्या कर रहा है ना उसमें शर्मिंदा होगा, एक दिन तेरे आगे आके वो माफ़ी भी मांगेगा। तो सोच मत, तो सिर्फ मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्ट हो जा, जो कुछ भी पूछ रहा है तो मुझसे पूछ, और जो राह पकड़ के तू चलता है बस वो ही भक्ति का मार्ग ले, सच्ची राह पर चला कर हर वक्त कैसे पॉजिटिव रहा जाए इसके बारे में सोच, क्योंकि नेगेटिव बातें अगर तेरे दिमाग में एक बार भी आ जाएगा तो जो तू इसके आगे सफ़र कर चुकी हैं वो सब जीरो हो जाएगा। जैसे तू सब कुछ को इग्नोर करके तू मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है कि कैसे गुरुजी के साथ हम कनेक्ट हो सकें, तो इसको जीरो मत किया कर, किसी की बातों में आकर उसको बोलने दे, तो सुनिया मत कर, छोड़ दे उनके ऊपर। वो बोलते बोलते एक दिन तेरा ही नाम लेना और थकेगा नहीं, एक दिन हर वक्त वो तुझे इतना ऊंचाई तक उठा देगा वो तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि दिन तेरा पलटने वाला है, और जब पलटेगा ना तो उसका दिमाग भी पलट जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैंने सब कुछ संगत जी मैंने गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया। अगर मेरी तरह ऐसे भी कोई आंटी है जो संगत है गुरु जी का, वो ऐसे भी हालातों में जूझ रहा है, तो मैं उनको कहूँगी सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़कर अपने आप पर इतना विश्वास बनाओ कि आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि आप गुरु जी की संगत बन चुके हैं। और मैं पहले में बात कर रही थी कि जब तक हम जिंदा हैं, ये जो हम सारा मांग रहे हैं, माया मोह में हम लज रहे हैं, ये सब झूठ है, ये दिखावे के लिए है और कुछ नहीं है। ये सब हम भोगने नहीं आए हैं, ये कितने देर तक हमारे साथ चलेगा हमें भी नहीं पता। हाँ, अगर गुरु जी के पास हम लोग गुरु जी के साथ मांगेंगे, गुरु जी का मंत्र जप मांगेंगे, गुरु जी का सिमरन करेंगे, तो वो हमारे साथ हर पल रहेगा। जो हम अच्छे कर्म करके जा रहे हैं, गुरु जी का नाम ले रहे हैं, जो हम भगवान का नाम हर टाइम हम जुबान पे रखना चाहते हैं,
वो एक दिन हम रहें ना रहें, या संगत के थ्रू हमारे ये बानी रह जाएगा, ये मंत्र जब भी रह जाएगा। गुरु जी सदैव हमारे साथ रहेंगे। ये हमारा कर्म होगा, जो अच्छे कर्म हम करके जाएंगे वो कभी भी नहीं मरेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए हमें हर वक्त इस कर्म भूमि में कुछ अच्छे करके जाना है। ना हम किसी के बारे में गलत सोच सकता है, ना किसी के बारे में हम ईर्ष्या कर सकते हैं, क्योंकि हम गुरु जी के संगत हैं। आपने शायद लिटिल कृष्णा वो एक एपिसोड आता था, आपने देखा होगा, आप सबने देखा होगा। तो हम वो नन्हे मुन्ने वो भगवान कृष्ण जी के वो बाल लीलाएं देखते थे। तो उसमें वो कहते थे कि जब वो बाल लीला जब कर रहे थे कृष्णा जी, वो नंदलाला के घर में आए थे। तो जब ये सब गोपियों के बीच, अपने सखा के बीच जब वो खेलते थे, तो पूरा का पूरा वो एकदम जैसे उनके सखाए हैं, वो कोई भगवान नहीं है, इस तरह से उन्होंने घुल मिल गए थे उन लोगों के साथ। अगर वो सबको बता देते कि वो भगवान है, तब उसको सब फूल पत्ते लेकर पूजते, धूप अगरबत्ती करते, कोई उनके साथ नहीं, उनके पास भी नहीं बैठते, ना उनके साथ खेलते थे, ना ये सब कुछ लीलाएं वो दिखा पाते, ना हम लोग समझ पाते उनको। हमारे गुरु जी भी वैसे ही हैं। गुरु जी कहते हैं हमारे साथ विश्वास करना है तो पूरा भेद के साथ विश्वास रखो, ईट पाट किंतु परंतु नहीं, दिखावे के लिए कुछ भी नहीं है। तुम मेरी संगत हो, तुम आम आदमियों की तरह नहीं हो जो आम इंसान जैसे घूम रहे हैं फिर रहे तुम्हारे आगे पीछे, उन लोगों की तरह नहीं हो। हमने तुम्हें सब चुना है, तुम सब संगत हो। अपने आप को कोई कमजोर मत समझना। जब तुम सच्चे दिल के साथ मेरा मंत्र जप करोगे, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ोगे, तो हम सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम डर किस बात की रहे हो? तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुम्हारा कोई बाल भी नहीं बांका कर पाएगा। गुरु जी कहते हैं जय गुरु जी लिखा करो। अगर तुम्हें नींद अच्छी नहीं आ रही है तो रात को जब तुम मेरे स्वरूप को देख रहे हो पर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखा करो। इसमें तुम्हारे हाथ की लकीर बदलेंगे। आज तुम जिस हाथ से लिख रहे हो, एक दिन वो वही हाथ किसी अच्छे काम के लिए उठेगा। तुम्हारे हाथ से पता नहीं कितने नेक काम होंगे। लिखा करो, चाहे कमेंट भी लिखा करो, किसी पेपर में लिखा करो, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखा करो। मंत्र जप करो, मन के अंदर की सफाई करो। जितना जप करोगे, जितना गुरु जी की याद करोगे, उतना ही तुम्हारे अंदर की सफाई होगी। हम तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएंगे, सबको जो संगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सब संगत जी, हम सब गुरु जी के ट्रेनिंग चल रहे हैं अभी हमारे लिए। जैसे देखिए कुछ अच्छा हो रहा है तब भी गुरु जी कहते हैं शुक्राना किया करो। अगर कुछ तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो चुका है उसके लिए भी शुक्राना करो, क्योंकि शायद आगे जाके हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए गुरु जी ने अभी कुछ बुरा था उसको काट रहा है। एक दिन गुरु जी कह रहे थे तेरी जो बीमारी है हम रात में आकर तेरी बीमारी को ख़त्म कर देंगे। फिर मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें वो आंटी जी कह रही थी कि उन्होंने एक सपना देखा कि गुरु जी के वो सपने में देखा कि गुरु जी आए थे, उनके हाथ में एक नाइफ था, एक चाकू था, जो इंस्ट्रूमेंट जो कुछ भी होता है जो जब ऑपरेशन होता है तो वो सब सामान देख रहे थे, खून देख रहे थे। फिर गुरुजी ने उनको पहले मैसेज दिया था कि हम तेरे सपने में आकर तेरे सर्जरी कर देंगे। तो सुबह को जब वो आंटी जी उठा, उनको जो बीमारी था उनका सर्जरी कर चुके थे गुरुजी ने सपने में आकर। फिर वो आंटी जी कह रही थी मेरा जो बीमारी था उनमें कोई दर्द नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर थकावट बहुत आ रही थी। क्योंकि ऐसा हम लोग प्रैक्टिकल में देखा है, जब कोई सर्जरी होता है तो उसके बाद बहुत वीकनेस रहता है। बिल्कुल एकदम उसी टाइप का उनको वीकनेस था उन आंटी जी का। मैंने भी काफ़ी बार मैंने देखा है गुरु जी जब कहते हैं तेरी हम बीमारी जड़ से काट रहे हैं। शायद गुरु जी भी हमारे जाने अनजाने में कितने सारी बीमारी काट रहे हैं।
सबसे बड़ा डॉक्टर हमारे गुरुजी है, सबसे बड़ा जज जो है, कोर्ट, डॉक्टर, स्कूल, ऑफिस, अदालत, सब कुछ मैंने गुरुजी को मैंने छोड़ दिया कि सब कुछ गुरुजी आप हो। जब हमने पूरे सब कुछ हमने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, गुरुजी के ऊपर सरेंडर कर दिया, तो गुरुजी हमारे इतना बड़ा डॉक्टर बन चुके हैं कि गुरुजी हमारे सारी बीमारियों को काट रहा है। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी हमारे अंदर में कोई बीमारी पनपने नहीं देंगे, ताकि आगे जाके हमें कोई तकलीफ हो। क्योंकि जब कहते हैं जब कोई ये शरीर छोड़ता है, हमने जितने सारे सुने हैं बड़ों से, जब बड़े से बातें करते थे कि जब किसी का अंत आता है ना तो उनके सारी बीमारी खत्म हो जाते हैं। जो भी कुछ वो कष्ट भोगते हैं इस जीवन में, तो उसको पूरे ये जो बुरे कर्म होता है, जो पाप होता है, उसको काट के भगवान तभी उनके पास लेते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल देखते हैं गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुरुजी हमें कितने सारे हमारे दिमाग में वो डालते हैं कि तुम लोग जो सोच रहे हो वो सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सोच से भी बढ़कर हम हैं। जहाँ तक तुम्हारी सोच है, सोच से बढ़कर हमारी सोच है। तुम लोग सोच नहीं सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए। हम तुम्हारे कितने पल का बुरे चीज़ हम ख़त्म कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं जानते हो। इसलिए गुरुजी कहते हैं हर पल शुक्राना किया करो हमारा, क्योंकि शुक्राना में बहुत ताकत है। कितने सारे चीज़ तुम्हारे ठीक हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हर काम के लिए शुक्राना करो। जब घर से निकल रहे हो मुझे याद करो, मुझे लेके चलो। तुम जब किसी काम पे तुम्हें घबराहट हो रही है, कुछ पल के लिए रुक जाओ, आंखें बंद करके मेरा मंत्र जप कर लो, उसी पल में तुम्हें ताकत भर देंगे। अगर तुम्हारे कोई दर्द तुम्हें सता रहा है तो मुझे याद करो, मेरा जल प्रसाद है, चंदन टिक्का है, इस्तेमाल किया करो। जो प्रोसेस हमने तुम्हें बताया है, जो मैसेज आते हैं उसको ध्यान ਨਾਲ सुना करो। हो सके तो जय गुरु जी शुक्राना जी लिखा भी करो, क्योंकि वो तुम्हारी हाजिरी बन जाती है कि हाँ ये तुम्हारे मैसेज जो हमने भेजा है तुमने उसको स्वीकार कर लिया, तो तुम मानोगे भी। सॉरी गुरुजी, हम कभी कभार शुक्राना गुरुजी नहीं लिखते हैं, फिर भी आप माफ़ कर देते हो हमें। आप बहुत दयालु हो, बहुत अच्छे हो गुरुजी। अभी हमारे घर का माहौल थोड़ा सा अलग हो चुका है, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड पूरा दिन रात मेरे बेटे को कान में कुछ ना कुछ भरते जा रहे हैं मेरे खिलाफ। तो मैंने गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी, एक पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, पर मेरे हस्बैंड देखिए अपने बेटे को गलत राह पर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। कोई अच्छे तो शिक्षा दे कि हाँ बड़ों की इज्जत क्या करो, बड़ों से अच्छी तरह से बातें क्या करो। पर पता नहीं गुरुजी, आप भी तो एक पिता का फर्ज निभाते हो, तो आपने उसको भौतिक रूप में भी पिता बनाए हो, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है अपने बेटे के साथ? बेटे के दिमाग में ये सब उल्टा पुल्टा क्यों दे रहा है? क्यों सही शिक्षा नहीं दे रहा है गुरुजी? इतने अंदर में इतने उनको ईर्ष्या क्यों है अपने बेटे के ऊपर? मेरे ऊपर ईर्ष्या नहीं है, अपने बेटे के ऊपर खुद के ऊपर ही ईर्ष्या करते हैं, वरना अपने बच्चे के साथ कोई इस तरह से बातें करता है? पूरा दिन नेगेटिव बातें उनके कान में दे रहा है, पूरा दिन कितने सारे वॉइस मैसेज देते रहते हैं। संगत जी आप सोच नहीं सकते हो, मेरा बेटा मुझे सुनाता है कि मामा देखो दिन रात 24 घंटे मुझे कितने सारे वॉइस मैसेज देते हैं और सब में नेगेटिव बातें, कि मामा हम इसमें क्या करें? तो मैंने बोला तुम चुपचाप इसको सुनते जाओ, पर तुम कुछ बोल उसकी बातों में आकर तुम कुछ गलत बोल मत दो। अगर तुम एक भी वर्ड गलत बोल दोगे ना, उसको वो रिकॉर्डिंग करके वो सबको सुनाएगा उसके मामा ने कैसे शिक्षा दी रखी है। ना बोलो कभी भी उसको गिरगिट की तरह वो रंग बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है बोलो। तो मेरा बेटा ऐसा नहीं है गुरुजी, मेरा बेटा नहीं बोलूँगी, गुरुजी का ही है सब, परिवार भी गुरुजी का है, संसार भी गुरुजी का है। गुरुजी उसको ब्लेस किया है, गुरुजी जानते हैं, गुरुजी कहते हैं और बच्चे की तरह तेरा बेटा नहीं है,
तो गुरुजी मैं मेरा बेटा क्या बोलूँ, आपने जब ब्लेस करके दिया है तो आपकी तरह ही सोच विचार होगा उसका गुरुजी। वो बहुत अच्छे हैं, मैं माँ होकर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बोलते हैं कि माँ बाप की नज़रें सबसे ज़्यादा अपने बच्चे के ऊपर पड़ जाती हैं। तो सब कुछ गुरुजी का है। गुरुजी कहते हैं कभी कभार बच्चे का नज़र भी उतार लिया कर। ऐसा नहीं है कि तेरे बेटा किसी के साथ खेलता नहीं है, बाहर नहीं जाता है, उसको नज़र नहीं लगते हैं। कोई कोई घर में बैठ के भी रोक टोक लगा देता है, नज़र लग जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरुजी। ये सांस हमारी जो आपने दिया है इसके लिए भी शुक्राना। ये संसार आपने दिया है इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। ये संगत से मिलाया है, इससे बढ़कर कुछ नहीं गुरुजी। ये जो परिवार आपने दिया है इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप कहते हो जब ये पूरा संसार हमारा है, पूरा परिवार हमारा है, तुम मेरे हो, तो तुम लोग क्यों नहीं मान सकते हो कि ये सब तुम्हारे हैं। इसके लिए हर वक्त अरदास क्या करो। सबके लिए हमने कुछ ना कुछ सेवा भेजा है, तो सही ढंग से सेवा किया करो। किसी के बारे में ईर्ष्या गलत सोच मत रखा करो। तुम जितनी हो सके अपने मन की जो मैल है उसको साफ कर लिया करो। उतनी जल्दी तुम्हें गुरु मिल जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा। तो मैं लिटिल कृष्णा की मैं बातें करूँगी, आप अगर उनको ध्यान से देखोगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जी जो लीलाएं करते थे, तो जो कुब्जा थी, वो जो चंदन टिक्का, वो भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि तुम हमें, उसको वो बहुत अच्छी तरह से बोल रहे थे, कौन हो तुम सुंदरी, तुम इतने अच्छे क्यों हो। तो उसने कहा कौन हो जो तुम मुझे सुंदरी कह रही हो, किसी ने तो कभी नहीं कहा, मेरी सूरत भी कोई नहीं देखना चाहते थे। तो कहने लगे तुमसे बढ़कर सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है। तो कहते तुम चंदन टिक्का किसके लिए लेके जाते थे। तो कहने लगे कि महाराज कंस मेरे हाथ से चंदन टिक्का लगाते हैं, वो भी आंखें झुका कर, क्योंकि मैं इतना बदसूरत हूँ, मेरा सूरत भी नहीं देखना चाहते महाराज कंस। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम मेरी आंखों में आंखें रख के मुझे वो चंदन टिक्का लगाओ। तो उन्होंने क्या किया, चंदन टिक्का भगवान श्री कृष्ण जी के पूरे शरीर में लगाया। जितने लगाते गए उतना ही वो उनका जो सूरत खराब हो चुका था, वो सूरत इतनी सुंदर बन गई है कि जो एक मोहिनी बन गई है, इतनी सुंदर। उस ब्रिज में और कोई नहीं सुंदर था उसकी तरह। फिर भगवान श्री कृष्ण जी क्या किया, जाने अंजलि में उनके पैर में अपना पैर रखकर उसका जो 3 जगह वो झुकी हुई थी, उनका जो कुब्जा नाम रखा गया था उनको, तो उसको सीधे कर दिया। तो मैंने तब जाना कि गुरुजी कहते हैं चंदन टिक्का मुझे लगाकर आपने भी लगाया कर, अपने पूरे शरीर में भी लगाया करो जहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम चल रहा है। तो आज हम समझ गए हैं, गुरुजी भी वही बात कह रहे हैं कि निखर जाओगे। गुरुजी भी एक ही बात कहते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन करो, मेरी आंखों में आंखें रख कर मंत्र जप किया करो। तो भगवान साहब एक ही है। हमारे गुरुजी में हर देवी देवता का निवास है। गुरुजी ने जो राह दिखा रहा है, हमें वही राह पकड़ के चलना है। अगर हम गीता की बात करें तो गीता में भी आप पढ़ो, शिव महापुराण में वो भी पढ़ो, और भी कोई जो ग्रंथ है उसको भी पढ़ा करो, और गुरुजी के वचन को याद करो। गुरुजी जो मैसेज दे रहे हैं उसको भी ध्यान से देखो, सारे बातें एक लगेंगे। मैं भी सत्संग बहुत कम शेयर करती हूँ, मैं अलग दुनिया में खो जाती हूँ। मैं गुरुजी की हर एक बात को मैं देखती हूँ कि गुरुजी ने हमें कहाँ से कहाँ तक लेके आ गए हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे अंदर में पहले कितनी उलझन थी, कितनी अहम वहम भरा हुआ था, दिन रात को हम लोग किस तरह से देख रहे थे। आप बहुत सुखी महसूस होते हैं कि ये दिन भी गुरुजी के लिए, जो सूर्य भगवान हमारे लिए आते हैं, हमारे कण कण में वो उजाला भर देते हैं,
ये भी गुरु जी की मर्जी से। जो हम लोग रात को तारे चाँद ये सब कुछ देखते हैं, सब कुछ गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है। कितना सब कुछ दिया है गुरु जी ने, पूरे ब्रह्मांड हमें दिया है गुरु जी ने। इसका किस मुख से हम लोग शुक्राना करें। हम लोग बहुत छोटी ही रकम बोल रहे हैं कि हम लोग शुक्राना कर रहे हैं, बहुत छोटे हैं। बहुत कुछ करना चाहिए हमें। वो बहुत कुछ क्या है, हमारे दिल को साफ रखना है, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है गुरु जी के साथ, बहुत विश्वास रखना है। आप जो सत्संग शेयर करते हैं, जो आंटी जी या अंकल जी सत्संग शेयर करते हैं, उनको गुरु जी ने कितने सारे ब्लेसिंग दिए हैं कि हम संगत का कर्म वो साफ करें, संगत शेयर कर, सत्संग शेयर करके। ये डुगरी गुरु जी वाले चैनल, ये आंटी जी जो नाम रखा, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका थॉट भी गुरु जी ने दिया है। वरना इन आंटी जी का क्या औकात है जी, उन्होंने डुगरी गुरु जी वाले नाम रखे। सब कुछ गुरु जी ने उनको दिया है, उनको ताकत भी गुरु जी ने बख्शी है, तभी वो सत्संग शेयर कर पा रही है। हम इंसानों की कोई बात ही नहीं है कि हम कुछ कर पाए भगवान के लिए। भगवान ने ऐसी बात बख्शी है कि हाँ, हम अच्छी तरह से ये गुरुवाणी बोले, गुरु का वखान करें। हमारी जुबान को भगवान ने ऐसे बना दिया है कि हम हर पल भगवान का नाम लें, भगवान के साथ जुड़े रहें। गुरु जी कहते हैं हमारा खान पीन वो व्यंजन वगैरह कुछ भी नहीं है। तुम जब धूप अगरबत्ती जोत जलाते हो ना, हम वो भी खाते हैं कि कोई भगवान का खाना वो भी होता है, क्योंकि वो श्रद्धा भक्ति का खाना होता है। जब तुम धूप अगरबत्ती करते हो, जब जोत जलाते हो, वो तुम्हारी श्रद्धा, उसको तुम फेस करते हो, तुम भक्ति को दिखाते हो। जब मंत्र जप करते हो, वो भी हमारा खाना होता है। भगवान क्या खाना खाते हैं? हम इंसानों को तरह नहीं है कि थाली में परोस दो, प्लेट लगा दो, बढ़िया बढ़िया थाली, बढ़िया बढ़िया खाना। जहाँ पर श्रद्धा भक्ति होता है वहाँ पर सब कुछ ठीक है। तभी तो गुरु जी कहते हैं एक लोटा जल, जो हम लोग जल प्रसाद बोलते हैं, वो एक लोटा जल भी हमारे लिए बहुत बड़ी है। तुम लोग जो चाय रख देते हो, हम उसको भी ब्लेस कर देते हैं, इसलिए ताकि वो भी तुम्हारी एक दवाई है। पहले जो छोटे छोटे बच्चे चाय नहीं पीते, मैं सत्संग सुनती हूँ, वो कितनी खुशी खुशी चाय पीते हैं, क्योंकि गुरु जी ने ब्लेस किया है। कहते हैं गुरु जी का प्रसाद है, चाय प्रसाद बन गया है। हम लोग पहले चाय चाय बोलते थे, अब उनको चाय प्रसाद बोलते हैं। कितना अच्छा लगता है कि गुरु जी ने हमें ब्लेस करके दिया। जो जल जल हम कहते थे, हमारे बंगाल में ऐसे तो पानी नहीं बोला जाता है, जल ही बोला जाता है। तो जो जल प्रसाद गुरु जी ने ब्लेस करके दिया है, वो भी हमारे अंतरात्मा को इतना पॉजिटिव बना देता है। गुरु जी का हर चीज़ हमें एक अलग दुनिया में लेके आ गए हैं। मानो तो गंगा माँ है, नहीं मानो तो वो बहता पानी, वैसे हमारे जीवन बन गया है। अगर मानो तो हम लोग गुरु जी के एक मुट्ठी भर संगत बन गए हैं, ना मानो तो हम लोग एक आम इंसान बने रहे हैं। इसलिए हमें भक्ति पूर्वक गुरु जी का बखान भी करना है, गुरु जी को याद भी करना है, गुरु जी के साथ जुड़े भी रहना है। हमारे दिल में एक सुकून आ गया है, पहले ये सुकून नहीं था। पहले कोई कुछ बोलता था तो हम परेशान हो जाते थे कि कब रिएक्ट करें। अभी रिएक्ट करने की बजाय हमें वो शांति मिल गया है। वो हमारे जो 100% बुरे कर्म था, उसको वो अपने ऊपर लेकर हमें निरोगी काया बना रहा है, हमारे बुरे कर्म को वो खत्म कर रहा है। इसलिए उसको भी हम थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद जनाएंगे। जो कोई भी ये कर रहा है कि गुरु जी ने हमारे लिए, जैसे सर्वेंट घर में काम करने के लिए रखा जाता है, गुरु जी ने भी वो हमारे लिए सर्वेंट रख दिया है। बिना पैसे के, बिना खर्च के वो हमारे ये बुरे कर्म को वो काट रहा है। उसको पहले हम धन्यवाद जनाएंगे, क्योंकि वो अपने जो अच्छे कर्म हैं वो हमारे हिस्से में देकर हमारे बुरे कर्म को वो ले रहे हैं। गुरु जी ने उनको ये काम करने के लिए ब्लेस किया है। इसलिए इधर भी शुक्राना, उधर भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर काम के लिए शुक्राना हमें करना ही चाहिए। इस ज़िंदगी को एक किताब की तरह देखना चाहिए। अगर हम अच्छे वर्ड में लिखेंगे, साफ सुथरे पेपर में लिखेंगे,
तो वो पढ़ने के लायक बन जाएगा। अगर हमें गंदे पेपर के ऊपर हमारी ये ज़िंदगी की जो कहानी है लिखेंगे तो गंदा ही होके रह जाएगा, और गंदा लिखावट होगा तो कोई पढ़ भी नहीं पाएगा अच्छी तरह से। अगर उटपट हम कुछ लिखेंगे वो हमारी ज़िंदगी की पहलुओं पे ऐसे उटपटांग रह जाएगा। इसलिए इसको हम लिख रहे हैं। गुरुजी ने हमें सिखा रहा है कि अपनी ज़िंदगी की लिखावट अपने कलम से लिखो, ताकि आगे जाके तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर तुम सही रहोगे तो तुम्हारे आने वाले जितने सारे पीढ़ियाँ होंगे वो ऐसे ही हम ब्लेस कर देंगे उनको कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। अगर किसी को आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ प्यार है, जो हमारे जो क्या कहते हैं, जो बच्चे आएंगे, हमारे बारिश आएंगे, जो कोई भी हो, ये संसार, ये पूरा परिवार सिर्फ हमारा नहीं है। गुरुजी ने हमें पूरा परिवार, जो संगत परिवार दिया है, सबके बच्चे हमारे बच्चे हैं, सबके संसार हमारा ही संसार है, क्योंकि हम सबके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम अब गुरुजी के बन गए हैं, इसलिए हम आप आपने क्यों नहीं देखेंगे कि हम ये मेरे लिए है, मेरे लिए है, ये मैं हमारे से बहुत दूर गए हैं अभी। अब हम सबके लिए सोचेंगे, सब बच्चे के लिए सोचेंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, हम उनके लिए भी कर रहे हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। जो भटक रहा है आत्मा, किसी के घर में बहुत सारे नुकसान हो जाता है, कोई शुभ कार्य से जो शुभ कार्य होता है, शादी वगैरह सॉरी संगत जी, जो शादी वगैरह होता है, किसी अच्छी खबर नहीं आती, कभी कभार किसी घर में बच्चे नहीं होते हैं तो उनको रुक जाते हैं, तो उनके लिए हमें गुरु जी के पास अरदास भी करना है, क्योंकि हम अरदास करेंगे तो शायद उनके घर में खुशियाँ बरसेंगी। और गुरु जी कहते हैं, अगर तुझे मंत्र जप करने में टाइम नहीं मिल रहा है तो मेरा जो मंत्र जप है उसको चला कर रख दे, चाहे धीमी आवाज़ में क्यों ना हो, चला कर रख दिया कर। और जब खाना बनाती है तो ज़रूर हो सके तो एक सत्संग, तो मेरे से बातें करके एक सत्संग शेयर कर लिया कर, या तो फिर बैठे बैठे जब खाना बनाती है, खाने में क्या डालना है जब करती है, तो एक बार करके मंत्र जप भी कर लिया कर, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है, और जब प्रसाद बन जाएगा तभी तो भगवान उसको ग्रहण करेगा। वरना तू जो खाना बनाती है वो तो ऐसे बना के तो कोई भी आदमी खा सकता है। तो मंत्र जप सिमरन करके उसको बनाया कर, हम उसको सच्चे दिल से हम उसको ग्रहण करके प्रसाद बना के हम तुझे दे देंगे, और वो लंगर प्रसाद तेरे कितने सारी बीमारी ठीक होंगे। जहाँ पर मेरा नाम लिया जाता है, गुरु जी कहते हैं, जहाँ पर मेरा नाम लिया जाता है, जहाँ पर गुरु जी का चर्चा होते हैं, चर्चा मतलब ये नहीं कुछ हम नेगेटिव बोले, जहाँ पर गुरु जी का बखान होता है, गुरुवाणी चलते हैं, गुरु जी का सत्संग होता है, वो एक मंदिर बन जाता है। और उस मंदिर में सिर्फ गुरु जी नहीं, सारे देवी देवता निवास करते हैं, वहाँ पे शांति बनी रहती है, वहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ आ ही नहीं सकता है। अगर आएगा, किसी ने अगर बुरे कर्म बुरी क्रिया कर भी देंगे तो दरवाजा के बाहर से वो लौट के चले जाएगा, वो चौखट के अंदर आ ही नहीं सकता है। उसका कण कण गुरु जी एकदम बिल्कुल शुद्ध बना देता है। गुरु जी कहते गंगा जल की तरह पवित्र बन जाता है वहाँ का हर कोने कोने, वहाँ का खाना भी ब्लेस हो जाता है, वहाँ का रहने वाले लोग भी ब्लेस होकर रह जाता है, उनका हर चीज़ हम ब्लेस कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हम यही अरदास करेंगे, हमारी जुबान पे हर बार आप ही का गुरबानी चले, गुरु का बखान चले। गुरु जी, हम आपको हर पल याद कर पाए, आप हमें ऐसी दात बख्शो गुरु जी, सर्वत्र भला हो, सब खुश रहे, अच्छे रहें, अपने घर में खुशहाल रहें, सबका भला हो गुरु जी, सब आगे बढ़े। जिन्होंने शायद जीने की कला छोड़ दी थी, जी कैसे जिएंगे, शायद आप हमें ख़त्म हो जाना चाहिए, उसको जीने की दात बख्शो, आपके साथ जोड़ लो गुरु जी, उसको इतनी अच्छी तरह से प्लेस कर दो गुरु जी, ताकि वो
जीने की राह पकड़ ले। और तभी अच्छी तरह से जी पाएगा जब गुरु जी वो आपका नाम ले लेगा, आपके साथ जुड़ जाएगा, आपका सिमरन करेगा गुरु जी। तभी उसको पता भी नहीं चलेगा कैसे दिन निकल रहा है, कैसे रात हो रहा है, कैसे सुबह हो रहा है। एक अलग दुनिया में वो चला जाएगा, उसके पास कोई नेगेटिव चीज नहीं आएगा गुरु जी। सत्संग हमें सुनना भी चाहिए, बहुत सीख मिलती है, बहुत पॉजिटिव चीज आते हैं हमारे अंदर। जो कोई भी सत्संग हम सुनते हैं गुरु जी हमें जो ब्लेस करते हैं, आर्यन आंटी जी या अंकल जी जो कोई भी सत्संग शेयर करते हैं उनको थैंक यू। बारंबार मैं तो आंटी जी को मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आंटी जी के द्वारा ही आज हम आगे बढ़ पाए हैं। शुक्राना करूँगी पूरे संगत परिवार को कि हमारी जुबान पे हर वक्त शुक्राना रहे। पहले हम लोग किसी को इतना भक्ति से नहीं देखते थे, अब जैसे लगता है गुरु जी ने शायद हमारे सामने कोई अच्छे से बातें करता है तो लगता है जैसे गुरु जी किसी को ब्लेस करके हमारे सामने भेज दिया कुछ सिखाने के लिए। मैं तो हर पल हर किसी की चीज़ में कोई इंसान भी आ जाए तो मैं उसको देखती हूँ, हे गुरु जी ने किसी को शायद भेजा होगा हमारी मदद के लिए। जब हम किसी काम के लिए हिचकिचाहट करते हैं कि पता नहीं ये काम कैसे करूँ, ये मेरे साथ शायद नहीं होगा, तो तभी शायद कोई ना कोई वजह आ ही जाता है कि हमारे काम बन जाते हैं। तो गुरु जी आप कहाँ कहाँ राह बना देते हो ये हम भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हर वक्त गुरु जी के पास हमें बोल रहा चाहिए कि गुरु जी हमें ऐसी राह दो जहाँ पर कोई रुकावट ना आए, हम हर पल आपको एक विश्वास के साथ जुड़ जाएं। तो शुक्राना करूँगी गुरु जी हमारी जुबान को इतने अच्छे बनाने के लिए। बहुत कुछ दिया गुरु जी, बहुत कुछ दिया, जिसका हम शुक्राना भी करेंगे वो भी बहुत कम है, बहुत कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमारे लाइफ में इतने बदलाव लाने के लिए। आप कहते हो तो पहले शुक्राना नहीं करना चाहती थी कि तुझे कुछ समझ में नहीं आता था, अब तुझे ऐसे लगन लग गई हाँ गुरु जी अभी कुछ नहीं लगा गुरु जी, और भी लगन लगाना है गुरु जी। संगत जी आप जानते हो जब आप बैठोगे ना गुरु जी के पास, गुरु जी के साथ जुड़ जाओगे तो आपको सब कुछ अच्छे लगने लगेंगे। एक हवा भी अगर चलेगा तो भी आप उसमें आप शायद गुरु जी का कुछ मेहर समझोगे कि गुरु जी ने शायद कुछ अच्छे मेहर कर रहे हैं हमारे ऊपर। इतने अच्छे बन जाओगे, इतना लाइफ इतना अच्छा बन जाएगा। इसलिए गुरु जी के साथ हमें जुड़ना ही भी है। गुरु जी अभी हम बहुत कम विश्वास कर पाए हैं, गुरु जी माफ़ कर देना, हमारे विश्वास को बढ़ाओ गुरु जी। अभी हमें बहुत कुछ आपको ब्लेस करना है, आप दोगे तभी हम ले पाएंगे, और उसको लेने के लिए हमें कुछ अच्छा दिल बनाओ गुरु जी। शायद हमारे दिल में अभी भी कुछ नफरत रह गया है गुरु जी, उसको कीचड़ को साफ कर दो गुरु जी। आप कैसे साफ करना है आप जानते हो, क्योंकि आपका सोच विचार हमारे से बहुत अलग है गुरु जी। आप भगवान हो, आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, पूरी दुनिया आपके इशारों में चल रहा है। ये जितने सारे ग्रह नक्षत्र हैं, चाहे कुछ भी हो, ये कभी बारिश होता है कभी धूप निकलता है, सब कुछ आपके मर्जी से चल रहे हैं गुरु जी। सब कुछ जो फूल खिलते हैं, फूल में जो कला रहती है गुरु जी, सब कुछ आपने ब्लेस किया है, कितना सब कुछ आपने किया है। पहले हम उसको साइंस में ले लेते थे तो साइंस भी फेल गुरु जी। साइंस तभी होता है जब हमारे गुरु जी प्लेस करते हैं उसको। शुक्राना, डॉक्टर भी फेल हमारे गुरु जी के आगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हमने कितने सारे सत्संग सुनते हैं जो उनको बीमारी का भी ठीक ही नहीं हो सकता था, तो किसी ने कह दिया है अब छतरपुर भले और गुरु जी के पास चले जाओ, उनका जल प्रसाद पी लिया करो, वहाँ पे जो लंगर प्रसाद बांटते हैं उसको पूरा फिनिश करो, उसको खाया करो, तो तुम्हारी वो बीमारी ठीक हो जाएगा। तो वो विश्वास के साथ वो गए, उनको तभी से उनको अपनी लाइफ चेंज होती दिखा। अब वो कह रहे हैं कि अब हमें कोई डर नहीं है क्योंकि गुरु जी हमारे साथ हैं। उनके बच्चे भी कह रहे हैं
कोई बात नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा गुरुजी, है ना। अगर उन बच्चे का एग्जाम में नंबर कम आया है तो वो बच्चा भी कह रहा है कोई बात नहीं है, इसमें शायद कुछ भला ही होगा, गुरुजी ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। कितना अच्छा है संगत जी, देखो वो बच्चे कितने साफ दिल के हैं। वो हमारी तरह नहीं है, वो इफ्फाट किंतु परंतु नहीं करते हैं। वो पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं। शुक्राना, हर पल का, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। मैं जैसे हर पल आपको मांगती हूँ कि हमारी ये अरदास, ये प्रार्थना सब कुछ आपके चरण में स्वीकार हो। और इसको जिन घर में भी चलेगा उनको आप इतने अच्छे ब्लेस कर दो गुरुजी, उनके घर में कोई बीमारी ना आए। अगर कोई बीमार व्यक्ति भी है वो सुन के भी सही हो जाएगा, उसको दवाई भी असर करेगा। उनके घर में कोई भी नेगेटिविटी है उसको आप सही कर दो गुरुजी। और हर पल मेरी जुबान पे आप ही का नाम हो, मेरी सांसों में आपका सिंदा है वो गुरुजी। हमारे हृदय में आप ही का निवास हो गुरुजी। जो हमने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो उसमें आप ही को देखो गुरुजी, यही अरदास करूँगी। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। मन में बोलूँ शिव 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 शिव, जुबान पे बोलूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय, तीनों लोक नौखंड, गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, शिव करे सो होय, तीनों लोक नौखंड, शिव से बड़ा न कोई। सर्वदा भला हो, नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी। गुरु जी मुझे बहुत अच्छी तरह से मेरे दिमाग में डाला है कि गुरु जी ने जब आए इस धरती पर तो गुरु जी ने अपना रूप किस तरह से दिखाया वो तो सब संगत जानते हैं। पर जब गुरु जी का एक बचपन जब निकला तो उनका जो दोस्त था वो कौन था, वो शिव अंकित था। तो गुरु जी ने वही दिखा दिया, गुरु और शिव एक ही है। और लास्ट में जब गुरु जी का दिखाया तो भी शिव और गुरु वही दिखा दिया कि जो शिव है वही गुरु है, जो गुरु है वही शिव है। आपको हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी महाराज की जय हो। हर पल आपका जय जयकार करो गुरु जी, जय जयकार करो गुरु जी। ऐसी दात बख्शो गुरु जी, ऐसी दात बख्शो, मेहर करो, सब बदा भला हो, सबके घर में आपका मेहर हो गुरु जी। ऐसे हमें आगे लेके चलो, यही कामना करेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।